विदेशी बहू एपिसोड 7। हाय दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह शिरीषा मंदिर में पुजारी को इंग्लिश में मंत्र पढ़ने को बोलती है और उसकी वजह से वहाँ आए सभी लोग उसे डांटते हैं। और तब पुजारी का शिरीषा के पास आकर इंग्लिश में बात करना और वो किस तरह बताते हैं कि वो भी अमेरिका में 10 साल रहकर आ चुके हैं। ये बात सुनकर शिरीषा का दंग रह जाना और जब सब लोग उसे डांटते हैं वो किस तरह अपमानित होती है। उसके बाद वहाँ से चली जाती है और अपनी गलती पर पछताती है। और ये देखकर पंडित जी का शिरीषा के पास आकर उसे अच्छे भले की पहचान कराना, पंडित जी की सारी बातें सुनकर शिरीषा को अपनी गलती का एहसास होना और शिरीषा किस तरह पुजारी से आशीर्वाद लेती है, ये सब आपने पिछले एपिसोड में देखा है ना? क्या कहा? अभी तक नहीं देखा तो नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक कीजिए और तुरंत उस वीडियो को देखिए। हमारे चैनल्स मिस ना हो, इसीलिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे की कहानी। पुजारी से आशीर्वाद लेकर शिरीषा अपने घर लौट जाती है। घर पहुंचकर अपने कमरे में बैठकर वो मन ही मन सोचने लगती है, सच में वो पुजारी बहुत महान है। अमेरिका में 10 साल रहकर आए हैं, फिर भी उनमें रत्ती भर भी घमंड नहीं। लेकिन मैं एनआरआई का घमंड सबको दिखाते हुए सबसे बड़े बेइज्जती से बातें कर रही हूँ, इसीलिए हर बार मुझे अपमान सहना पड़ता है। छी, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं सबके साथ घुल मिल कर रहती ना तो कितना अच्छा होता, और तब ये सारे लोग मुझे बड़े प्यार से देखते। लेकिन अब ये सारे लोग मुझसे नफरत करते हैं। मुझे किसी भी तरह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। इस तरह शिरीषा मन में सोचते सोचते वहीं सो जाती है। तभी वसुंधरा शिरीषा के पास आकर बोली, अरे बहू, बिना खाए पिए क्यों सो गई? खाना खाकर सो जाती। मुझे भूख नहीं लग रही सासू माँ, शिरीषा ने कहा। शिरीषा की बात सुनकर वसुंधरा बोली, अरे बहू, ऐसा कहोगी तो कैसे चलेगा? पेट में थोड़ा खाना जाएगा तभी ना अच्छे से नींद आएगी। चलो चलकर थोड़ा खाना खा लो। इस तरह वसुंधरा अपनी बहू का हाथ पकड़कर उसे ले जाकर डाइनिंग टेबल के पास बैठा देती है और उसे खाना परोसती है। लेकिन शिरीषा खाना नहीं खाती और कुछ सोचने लगती है। ये देखकर वसुंधरा शिरीषा से बोली, अरे ये क्या है बहू, बिना खाए क्या सोच रही हो? वो कुछ नहीं सासू माँ। ये देखकर वसुंधरा सोचती है, पगली कहीं की, लगता है जो कुछ भी मंदिर में हुआ अभी तक भूली नहीं है वो। ऐसा सोचकर उसने तुरंत खाने के निवाले बनाए और शिरीषा को खिलाने लगी। लगता है तुम अपने आप नहीं खाने वाली। चलो मैं ही तुम्हें खाना खिला देती हूँ। इस तरह बोलकर वसुंधरा शिरीषा के मुंह में निवाला रखती है। अरे सासू माँ, आप मुझे क्यों खिला रही हैं? अरे ऐसा क्यों कह रही है? मैं तुझे खाना नहीं खिला सकती? अगर तू मेरी बेटी होती तो मैं तुझे नहीं खिलाती क्या? मैंने तो हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समान ही देखा है ना, कभी भी तुम्हें बहू नहीं समझा। इस तरह कहते हुए उसे खाना खिलाने लगी। अपनी सास की बातें सुनकर शिरीषा मन में सोची, सासू माँ कितनी अच्छी औरत है। उसने सही कहा, उन्होंने कभी भी हमें बहू नहीं समझा, हमेशा अपनी बेटियों की तरह ही माना। मैं चाहे कितनी भी गलतियाँ करती वो हमेशा समझ जाती थी और मुझ पर गुस्सा नहीं करती। और मैंने इतने अच्छे मन वाली मेरी सास के सामने भी अपना घमंड दिखाया। मेरे मन में जो लालच भरा हुआ था कि सब मुझे बहुत सारा इज्जत दे, उसकी वजह से बेचारी सासू माँ को भी कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ी। इस तरह सोचते हुए वो मन ही मन दुखी हो रही थी। ये देख वसुंधरा, क्या बात है बहू, फिर से किसी सोच में पड़ गई? कुछ नहीं है सासू माँ। अच्छा एक बात बताइए, घर में कोई भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अच्छा वो सब लोग मंदिर गए हैं, वहाँ भजन कीर्तन हो रहे हैं। तो फिर क्या आप नहीं जाओगी सासू माँ? वैसे भी आपको तो ये भजन कीर्तन बहुत पसंद है ना। अरे बहू, अगर मैं भी चली गई तो तुम्हारे साथ यहाँ घर पर कौन रहेगा, इसीलिए मैं रुक गई। क्या सासू माँ अपना मनपसंद भजन कीर्तन छोड़कर मेरे लिए यहाँ रुक गई? अरे इसमें क्या है, अगली बार सुन लूंगी। लेकिन तेरे साथ तो ऐसा नहीं है ना, तुम अमेरिका वापस चली गई, पता नहीं कब वापस आओगी, इसीलिए तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताने को मिलेगा, इसीलिए मैं वहाँ नहीं गई। इस तरह कहती है। ये सुनकर शिरीषा मन में सोची, मेरी सासू माँ मुझे इतना इज्जत और प्यार देती है और मैं उस छोटे इज्जत के पीछे भाग रही हूँ। अच्छा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। एनआरआई होने का घमंड ने मेरी आंखें मूंद दी थी। सामने वाले व्यक्ति की अच्छाई मुझे दिखाई नहीं दी और तो और मेरे संस्कारों को भी उसने खत्म कर दिया। अपनी सास से बोली,
चलिए सासू माँ, भजन सुनने मंदिर चलते हैं। आप चाहे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। क्या कहा? तू मेरे साथ चलेगी? लेकिन तुझे तो ये भजन कीर्तन बिल्कुल पसंद नहीं ना। कोई बात नहीं सासू माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। इस तरह कहती है। तब वसुंधरा बोली, तू कितनी अच्छी है बहू, मेरे लिए भजन सुनने आएगी। तू तो खरा सोना है, खरा सोना। वैसे भी अभी तक तो सब कुछ खत्म हो चुका होगा, हमारे जाने से भी कोई फायदा नहीं। तुम जाकर आराम से सो जाओ। इस तरह उसे समझाकर उसे खाना खिलाकर वहाँ से चली जाती है। अब शिरीषा भी जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह जब वसुंधरा नींद से जागती है तो देखती है कि घर के आंगन में किसी ने पहले से ही रंगोली बना के रखी है। ये देखकर वसुंधरा, अरे ये क्या, हर रोज रंगोली तो मैं बनाती हूँ ना, आज ये रंगोली किसने बनाई होगी? हो सकता है वासवी ने बनाया हो। इस तरह सोचकर वो रसोई घर में बस जाने ही वाली थी। तभी वहाँ अरे तू अभी नींद से जागी? तो घर के सामने रंगोली किसने डाली? पता नहीं सासू माँ, मैं तो बस अभी नींद से जागी। तभी उन दोनों को उनके घर के मंदिर से घंटी की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही वासवी और वसुंधरा मंदिर में पहुँचते हैं। वहाँ का नजारा देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। वहाँ अपनी शिरीषा पूजा कर रही थी। शिरीषा पूजा करते करते मंत्र भी पढ़ रही थी। ये देखकर वासवी वसुंधरा से बोली, सासू माँ, जो मैं देख रही हूँ और सुन रही हूँ, क्या वो सब सच है या मैं अभी भी अपने नींद में सपना देख रही हूँ? अरे पता नहीं बहू, मुझे भी वही शक हो रहा है। इधर शिरीषा अपनी पूजा खत्म करके वासवी और वसुंधरा को आरती का प्लेट देते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सासू माँ। दीदी आपको भी, आइए आरती लीजिए। इस तरह कहकर उन्हें आरती देती है। वासवी सदमे में थी और वो शिरीषा को देखते हुए आरती में हाथ लगा देती है। उसकी वजह से उसका हाथ जल जाता है। दर्द के मारे अरे बाप रे, इस तरह चिल्लाती है। ये देखकर शिरीषा, अरे दीदी कहीं जला तो नहीं? आप यहीं रुको, मैं जाकर ऑइंटमेंट लेकर आती हूँ। इस तरह कहकर अपने कमरे में चली जाती है। तब वासवी वसुंधरा से बोली, सासू माँ, ये सब सपना नहीं सच है। देखिए मेरा हाथ भी जला है ना, यही इस बात का सबूत है। तभी वहाँ शिरीषा ऑइंटमेंट लेकर आकर वासवी के हाथ पर लगाती है। उसके बाद वहीं खड़ी अपनी सास से बोली, सासू माँ, मैंने आंगन में रंगोली बना दी है, मंदिर में पूजा भी खत्म कर ली। अब आप जाकर फ्रेश होकर आइए, मैं अभी जाकर आप दोनों के लिए गर्मा गर्म कॉफी बना लाती हूँ। इस तरह कहकर किचन में चली जाती है। शिरीषा की बातें सुनकर वासवी और वसुंधरा शॉक हो जाते हैं। वसुंधरा वासवी से बोली, देखा बहू, इसमें कितना बदलाव आ गया है। पता नहीं सासू माँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन एक बात का पता चला है मुझे, बदलाव अच्छा ही होता है। इस तरह कहती है। इस तरह शिरीषा में आए बदलाव को देखकर वासवी और वसुंधरा दोनों दंग रह जाते हैं। दोनों फ्रेश होने के लिए जाते हैं। शिरीषा में आए बदलाव से उसने क्या क्या काम किए, ये सब देखेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक देखते ही रहिएगा महा टीवी। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।